बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में ये वीडियो एक ऐसा इनकलाबी कोर्स इंट्रोड्यूस करवाने वाली है जिसका ताल्लुक जुडिशल इम्तहानात, प्रैक्टिस करने वाले वकला और लॉ से जुड़े हुए तमाम डिपार्टमेंट से है, तो मैं गलत नहीं हूँगा। ये वीडियो इतनी कीमती है कि अगर आप आज इसको मिस करेंगे तो मुझे इतनी उम्मीद है कि दोबारा ज़िंदगी में आपको इस वीडियो को देखने की कभी ना कभी फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ज़रूरत जो बाद में पड़े, उससे बेहतर है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ये तमाम जुडिशरी के पेपर, जितने भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनकी, और प्रैक्टिस करने वाले वकला की तकदीर को इंशाल्लाह बदल देगी और उनको ऐसा ब्रांड बनाकर माशरे में पेश करेगी कि जो उनकी पिछली शनाख्त से बिल्कुल अलग होगा। वो उन टॉप लोगों के अंदर शुमार होंगे कि जिनका ताल्लुक वकालत से है, जुडिशरी से है। हम इस वीडियो में उन हकायक पे रोशनी डालेंगे कि जिन हकायक की बुनियाद पर एक स्टूडेंट क्यों बार बार जुडिशरी का पेपर देने के बाद फेल हो रहा है और पास होने की रेशो क्यों 1% से भी कम है जुडिशरी में। उनकी वजूहात क्या हैं, उनका हल क्या है, और ये जो 12 माह का कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद ना सिर्फ आप जुडिशरी का इम्तहान इंशाअल्लाह ताला पहली अटेम्प्ट में पास करेंगे, बल्कि वो वकला जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ना सिर्फ अपने शहर में बल्कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क में अपना नाम रोशन करेंगे और वो वकला उन फहरिस्त में शुमार किए जाएंगे कि जो पाकिस्तान के टॉप क्लास के लॉयर्स की फहरिस्त है। ये 12 माह का कोर्स आपको ना सिर्फ कानून की एक एक किताब को आपके जहन में इस तरह परो देगा जिस तरह मोती आपस में तस्बीह के दाने में पूरे होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ पीएचडी लेवल तक की इंग्लिश का कोर्स आपको करवाएगा। उस कोर्स में मुकम्मल पीएचडी लेवल तक की ग्रामर होगी, लिंग्विस्टिक होगी, स्टाइलिस्टिक होगी और स्पोकन होगा। ये इंतहाई अहम तरीन तरह का ये 12 माह का कोर्स है। हम इस वीडियो को तवील शक्ल ना देने की गर्ज से इसको अब आगे बढ़ाते हैं और अब हम पहले स्टार्ट में उन हकायक की तरफ रोशनी डालते हैं कि एक स्टूडेंट क्यों बार बार जुडिशरी का पेपर देने के बावजूद नाकाम होता है, वो थ्योरी में नाकाम क्यों होता है, वो इंटरव्यू में नाकाम क्यों होता है, और वो वकील के जो आज तक 8-8, 9-9 साल की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उसी मकाम पर क्यों खड़े हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 12 माह का कोर्स आपकी शनाख्त बदलने वाला है और उसके साथ साथ ये कोर्स आपको एक ब्रांड बनाकर अपने नाम के साथ पूरी दुनिया में एक नई पहचान देने वाला है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ताला 7 MA किए हैं। MA इस्लामियात, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA पाकिस्तान जोग्राफी एंड स्टडी, MA उर्दू और MA IR। 8वीं डिग्री मेरे पास LLB की है और अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। तमाम डिग्रियाँ पंजाब से हासिल की हैं और जो मैंने MA किए हैं वो वही MA हैं कि जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है जुडिशरी के पेपर के लिए, और आपके जुडिशरी में फेल होने की वजह भी यही वाले MA हैं और कानून भी है, क्योंकि इन MA का ताल्लुक 300 नंबर से है जो आपकी तैयारी नहीं करवाई जाती।
आपका सिलेबस हम आगे चलकर बताएंगे। ये 300 नंबर जो आपकी तैयार नहीं करवाए जाते, सिर्फ 400 नंबर की तैयारी करवाई जाती है और आप 300 नंबर अटेम्प्ट ना करते हुए फेल हो जाते हैं। अब हम पहले देखते हैं जुडिशरी में फेल होने की वजह। जुडिशरी के पेपर में तमाम तरह के सिविल जजेस, मजिस्ट्रेट्स, एडिशनल सेशन जजेस, एडीपीपी, डीडीपीपी, इंस्पेक्टर लीगल वगैरह ये और बाकी दीगर तमाम शामिल हैं। पहले फेल होने की जो वजह है, जो मेन वजह है, वो ये है कि स्टूडेंट इसको एलएलबी समझकर फिर तैयारी करता है और वो ये कहता है कि मैं इस इम्तहान को 5, 6 या 7 माह में तैयार करके आगे इम्तहान में अपेयर हो जाऊंगा। तो आप अपेयर हो जाए। मैं आपको सबसे पहले तो वो फैक्ट बता दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जुडिशरी का इम्तहान कितना टफ है और उसमें पासिंग रेशियो क्या है। पिछला स्टैटिकल डाटा आप उठा लें, उसमें जुडिशरी के इम्तहान में 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, जिनमें से सिर्फ 26 ने उसको पास किया और 22 ऐसे हैं कि जो जज बने। देखें, 3000 से ज्यादा ने पेपर दिया, 26 पास हुए और 22 को जज बनाया गया। अगर ये रेशो देखें, ये 1% भी नहीं बनती, 0.2% समझ लें इसको। 1% तो बहुत दूर की बात है। तो ये इतना टफ पेपर है कि जिसको आप लाइट समझते हैं। तो पहली वजह, वो वुकला जो इसके अंदर अपेयर होना चाहते हैं वो पहली गलती ये करते हैं कि इसको 5, 7, 8 माह में तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं, कम से कम इसकी तैयारी 2 साल करनी चाहिए। मगर हम इंशाअल्लाह ताला आपकी 12 माह में तैयारी करवाएंगे। हम आपको बुक्स दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी मोटी मोटी किताबें हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा होंगी। और जो हम आपको ये किताबें दिखाएंगे, जो 48 किताबें जो हैं तकरीबन वो क्रिमिनल लॉ की और 24 किताबें तकरीबन सिविल लॉ की दिखाने वाले हैं। ये सिर्फ आपके इस 12 माह के कोर्स का 10% हिस्सा है। 90% अभी हमारी लैब में है। उन सब का निचोड़ आपको इंशाल्लाह हम देंगे और 12 माह के बाद आप कानून को इंशाल्लाह फिंगर टिप्स के ऊपर इस तरीके से यूज करेंगे जिस तरीके से आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो इंशाल्लाह। तो पहली वजह कि इसका पेपर की तैयारी कम से कम 2 साल के लिए करनी चाहिए। नंबर 2, फेल होने की वजह यह कि जब आपकी कहीं पे तैयारी करवाई जाती है, वहां पर आपको सिर्फ लॉ पढ़ाया जाता है और बाकी, क्योंकि आपके ये 7 पेपर होते हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो हम आगे बताने वाले हैं। 7 पेपर में से 4 पेपर का ताल्लुक लॉ से है और 3 पेपर का ताल्लुक दीगर तरह के एमए से है। और आपको वो 300 नंबर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए जाते। अगर पढ़ाए भी जाते हैं तो सरसरी तौर पर, बल्कि ये कहा जाता है कि आप इसकी फलां बुक्स ले लें, बस एक गाइडलाइन देकर आपको 300 नंबर से महरूम कर दिया जाता है। जबकि जुडिशरी में तो एक एक नंबर से स्टूडेंट फेल होता है। तो 300 नंबर आपकी तैयारी जो नहीं करवाई जाती, आपको इस कोर्स में यह फायदा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला जहां पर मैं आपकी तैयारी कानून की करवाऊंगा, वहीं पर उन एमए की जो 7 एमए का ताल्लुक जो आपकी इस जुडिशरी के इम्तहान के सिलेबस की तैयारी का जो हिस्सा है, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस तरीके से रट जाएगा कि आप इस तालीमी मैदान जंग में एक सिपा सालार बनकर पेश होंगे। तो पहली वजह, स्टूडेंट कम टाइम देता है। दूसरी वजह कि उस स्टूडेंट को 300 नंबर पढ़ाए ही नहीं जाते, 400 नंबर की तैयारी करवाई और वो साइड पे कर दिया।
और अगर उसने तैयारी किसी और तरीके से, किसी और टीचर से इन 300 नंबर की तो अब वो जू माइंडेड हो गया। जू कहना भी गलत है, बल्कि मल्टी माइंडेड हो गया। एक टीचर पे वो पढ़ने जा रहा है कानून, दूसरे पे पढ़ने जा रहा उर्दू, तीसरे पे इंग्लिश, अगले पे पाकिस्तान स्टडी, फिर इस्लामियात वगैरह, इस तरीके से सो ऑन सो फोर्थ। हर टीचर का मेथड अलग, हर टीचर का पढ़ाने का अंदाज अलग, उनका मेयार अलग। तो क्योंकि स्टूडेंट के जहन पर टीचर की बड़ी गहरी छाप होती है, तो उसकी वजह से भी वो पजल हो जाता है। नफ्सियाती तौर पर भी देखा जाए, जब आपको कोई ये कहे, एक ही नसीहत अगर एक शख्स करेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, अगर मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें होंगी तो आप उसको नहीं सुन सकते। इससे भी बेहतरीन मिसाल, कभी आप मोबाइल लेने के लिए बाहर जाएं तो आप ये कहते हैं, या गाड़ी लेने के लिए जाएं तो आप ये लफ्ज़ कहते हैं कि ये क्या एक हाथ की चली है, ये मुख्तलिफ लोगों ने इसको चलाया है। तो यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि एक हाथ का इफ़ेक्ट आप गाड़ी पे जब इतना पड़ता है, मोबाइल पे इतना पड़ता है, तो इंसानी ब्रेन पर कितना पड़ता होगा एक शख्स का इफ़ेक्ट और मल्टी पर्सन का इफ़ेक्ट। तीसरी वजह यह है कि आपकी तैयारी में अगर आपके बहुत से लोग शामिल होते हैं तो वक्त का भी ज़िया, आने जाने का भी ज़िया, और फिर मल्टी माइंडेड पर्सनैलिटी आप बन जाते हैं। एक और वजह जो कि स्टूडेंट के फेल होने की है, वो क्या है? वो सबसे बड़ी वजह है कि उनको ये कहा जाता है कि आप सिर्फ ये वाली किताब का, इस बेर एक्ट का आप सिर्फ और सिर्फ ये वाले सेक्शन कर लें, सिलेक्टिव सेक्शन कर लें। मिसाल के तौर पर QSO के आप पहले 20 कर लें, दरमियान में से 10 कर लें, आखिर में से 5 कर लें। इसी तरीके से CPC में से 15-20 सेक्शन याद कर लें, 5-6 आर्डर याद कर लें। ये सबसे बड़ी गलती है। आप भाई जज बनने जा रहे हैं, जज बनने। अगर जज बनना इतना आसान होता तो आपको पाकिस्तान तो क्या दुनिया में वकील फिर नजर ना आते। हर वकील क्या चाहता, मैं जज बनकर बैठूं। कौन ऐसा शख्स है कि जो ये ना चाहे कि मैं जज ना बनूं? हर शख्स ये चाहेगा, क्योंकि ये सिलेबस और इसका पैटर्न और इसका मेयार इतना सख्त है कि इसको पास करना नामुमकिन के करीब करीब हो जाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम हाई रिसर्च के बाद इस कोर्स को लॉन्च करवा रहे हैं। इसमें आपको तमाम कानून पढ़ाएंगे, वो कानून जिनका ताल्लुक आपके इस सिलेबस से भी होगा, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा आपको नॉलेज देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस 12 माह में आप पूरा कानून पढ़ चुके हैं। आपने जज बनकर बैठना है, उसने आपका जज के मुताबिक आपका टेस्ट लेना है। अगर आप जज की कुर्सी पर बैठ गए और आपको कानून ही ना आता हो, तो वुकला आए दिन आपके खिलाफ दूसरी हायर कोर्ट्स में अपीलें दायर करेंगे कि फलां जज साहब ने इस फैसले को इस तरीके से किया, इस तरीके से किया। तो तमाशा बनकर रह जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वो वुकला के जो कानून पे मुकम्मल गिरफ्त नहीं रखते, वो अपने कचहरी में, अपनी अदालत में, लोगों के सामने तो ऐसे तरीके से उनका तारुफ करवाया जाता है कि जो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पूरा हम वो कानून पढ़ाएंगे कि जो आपकी इस सिलेबस से मोर देन इनफ होगा। ये समझे कि पूरा कानून आपको अज़बर इंशाल्लाह इस कोर्स में कंप्लीट करवाएंगे, और उसके साथ साथ PhD लेवल की ग्रामर करवाएंगे। अभी हम आपको सबसे पहले सिलेबस बता देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का ये सिलेबस है। पाकिस्तान की बाकी सूबा जात का भी एक ही जैसा होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हम जो कॉमन चीज़ें हैं वो सब की इकट्ठी लेके चलेंगे। जहां पर डिफरेंस आएगा वहां पर हम मुख्तलिफ लाइनों में डेविएट कर जाएंगे। पहला पेपर है आपका सिविल लॉ 1, ये 100 नंबर का है। इसमें कंट्रैक्ट एक्ट 1872 ये आपने मुकम्मल याद करना है। फिर
दूसरा है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890, ये आपने याद करना है और उसको रेड विद रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, इसको उसके साथ मिलाकर पढ़ना है जो हाई कोर्ट के रूल्स और ऑर्डर्स हैं उनके साथ। आपका तीसरा कानून है पेपर 1 में, लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908, 1908 का लिमिटेशन एक्ट। चौथा आपका कानून है इसमें मुस्लिम फैमिली लॉज, लॉ नहीं लॉज, वो तमाम इस्लामी कवानीन जो आपके अदालतों में पाकिस्तान में राइज हैं वो आपको सारे तकरीबन पढ़ने पड़ेंगे। पांचवा आपका जो कानून इसमें शामिल किया गया पेपर 1 में वो है पंजाब रेंटेड परमिसेस एक्ट 2009, ये आपका पेपर 1 हुआ सिविल लॉ का 100 नंबर का, इसमें ये कवानीन आ गए। अब यहां पे बताएं किस जगह पे लिखा है कि सेलेक्टिव सेक्शंस याद कर लें, कहीं पे भी ना, वो तो कहीं से भी पूछेगा, उसको हक है पूछने का, और वो ऐसी जगह से पूछता है जहां से आपका गुमान भी नहीं जाता। तो एक भी मिस्टेक नहीं करनी, एक मिस्टेक आपका फ्यूचर तबाह करती है। क्यों हम मिस्टेक करें, जब तैयारी करनी है तो मुकम्मल करें। तो ये 12 माह में आपको इस तरीके से तैयार करवा दिया जाएगा कि आप कहेंगे कि मुझे तो कानून की A to Z आती है अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर 2 ये है सिविल लॉ 2, इसके भी मार्क 100 हैं। इसमें पहला जो कानून आपने पढ़ना है वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, 1908 का जो CPC है वो मुकम्मल पढ़ना है, मुकम्मल, सिर्फ बेर एक्ट नहीं, पूरा इंसाइक्लोपीडिया अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। दूसरा कानून इसमें शामिल है कोर्ट फी एक्ट 1870, 1870 का कोर्ट फी एक्ट। तीसरा कानून पढ़ना है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, 1877 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। चौथा कानून पढ़ना है द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये पूरा पढ़ना है। पांचवा पेपर आपने पढ़ना है द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968, ये आपका हो गया पेपर 2। अब देखिए इसमें तमाम सिविल लॉज आ चुके, अभी और भी आएंगे जो जनरल लॉ में आएंगे। पेपर 3 इसमें क्रिमिनल लॉ शामिल है, ये 100 नंबर का है। इसमें मुकम्मल पाकिस्तान पीनल कोड 1860, 1860 का PPC मुकम्मल है, बेर एक्ट नहीं भाई, पूरा इंसाइक्लोपीडिया विद कमेंट्री, विद इलिस्ट्रेशन, विद नोट्स, विद केस लॉज। क्रिमिनल लॉ में दूसरा कानून जो शामिल किया गया है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, 1898 का CRPC मुकम्मल पढ़ना है, इंसाइक्लोपीडिया उसका। जो बाकी इंसाइक्लोपीडिया में जब भी लफ्ज इस्तेमाल करूं आप उसमें समझ जाएं, उसमें तमाम तरह के केस लॉज भी रेलिवेंट, उसमें हर तरह की कमेंट्री, नोट्स, इलस्ट्रेशन, फिलॉसफी, डॉक्ट्राइन सब शामिल होंगे। तीसरा कानून आपने पढ़ना है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, 2018 का जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, ये मुकम्मल पढ़ना है। चौथा कानून पढ़ना है पुलिस ऑर्डर 2002, 2002 का पूरा पुलिस ऑर्डर। पांचवा कानून आपने पढ़ना है क्रिमिनल लॉ में द पुलिस रूल्स 1934, 1934 का पुलिस रूल जो है उसका चैप्टर 22, 24, 25, 26, ये चैप्टर इसमें शामिल हैं, मगर हमने इसको मोर देन इनफ पढ़ना है, तकरीबन पूरा पढ़ना है। क्यों कि आप जब जज बन जाएंगे या आप वकील होंगे, आपको जब तक क्रिमिनल केसेस में पुलिस लॉज का पता नहीं होगा आप सही तरीके की क्रिमिनल प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। और आपको जो मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस है वो तो हमने मस्ट पढ़ानी है, बगैर मेडिकल के तो आज तसव्वुर ही आप नहीं कर सकते क्रिमिनल लॉ में। कि आप देखें हर कोई भी लड़ाई आप उठा लें, कोई झगड़े का केस उठा लें, हर्ट का केस, इंजरी का केस मेडिकल है, रेप का केस मेडिकल है,
डीएनए से रिलेटेड मेडिकल है, कत्ल मेडिकल है, तमाम तरह के क्राइम में मेडिकल शामिल होता है। तो मेडिकल की तो हमने डीप लेके चलनी है। अब है हमारा पेपर 4। पेपर 4 के अंदर हमारा ये जनरल लॉ है, इसके भी नंबर 100 हैं। इसमें पहला कानून शामिल किया गया है दी कानून शहादत आर्डर 1984, 1984 का कानून शहादत आर्डर पूरा। दूसरा कानून शामिल किया गया द रूल एंड आर्डर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के रूल और आर्डर की जो वॉल्यूम 1, 2, 3 और 4, ये 4 वॉल्यूम शामिल हैं। तीसरा आपका जो कानून इसमें है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, 1973 का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। चौथा द पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962, 1962 का पूरा पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस है। ये आपके 4 पेपर हो गए जिनका ताल्लुक कानून से था। अब ये 300 नंबर का जो आपको बता रहे हैं, जिसकी आपकी तैयारी करवाई ही नहीं जाती, आपको किस्मत के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है कि अपनी तैयारी खुद करें। सिर्फ हम आपको गाइडलाइन दे देंगे कि फलां बुक्स ले लें, फलां नोट्स ले लें, ये चीज़ें ले लें। ये नोट्सों की तैयारी नहीं है भाई। एक और वजह भी है फेल होने की कि नोट्स, ये नोट्सों की तैयारी नहीं, ये पूरा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना पड़ता है वो जज के पेपरों में। और अगर वकील भी बनना है तो पूरा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ें। ये एलएलबी नहीं है कि 15-15, 20-20 सवाल याद करके आप पास हो गए। ये म्यारी और है। स्टूडेंट के म्यार से आप जज के म्यार को सोचें, फिर आपको समझ आएगी। 5वां पेपर आपका इंग्लिश का, ये 100 नंबर का है। मौजूदा जो सिलेबस है इसमें से आपका लिटरेचर ख़त्म कर दिया गया, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो आपकी इंग्लिश में शामिल किया गया है द इंग्लिश कंपोजिशन विद ट्रांसलेशन एंड ग्रामर। दूसरा हिस्सा शामिल किया गया प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन। तीसरा हिस्सा शामिल किया गया इंग्लिश एसे। तो इंग्लिश में हम इंशाल्लाह आपको पीएचडी लेवल तक की इंग्लिश करवाएंगे कि जहां इंग्लिश खत्म हो जाती है उसकी ग्रामर, उसकी लिंग्विस्टिक, उसकी स्टाइलिस्टिक, उसकी स्पोकन, वो सब इंशाल्लाह इसमें आएगी। छठा पेपर है आपका उर्दू का, ये भी 100 नंबर का है। इसमें क्या, इसमें लिटरेचर शामिल नहीं है। इसमें यूज ऑफ इंग्लिश लीगल टर्म्स इन उर्दू, जो आपकी लीगल टर्म होती हैं उनका उर्दू में तर्जमा। जिस तरीके से कॉग्निजेबल ऑफेंस, काबिल दस्तदर अंदाजी पुलिस, इस तरीके से इंग्लिश वाली टर्म का, लीगल टर्म का उर्दू में तर्जमा, ये आपका शामिल। दूसरा हिस्सा उर्दू में है द उर्दू कंपोजिशन एंड ग्रामर। तीसरा हिस्सा शामिल है कंप्रीहेंशन। चौथा हिस्सा है उर्दू एसे। ये पेपर स्पेसिफिक 2 जो थे, एक इंग्लिश से रिलेटेड था, एक उर्दू से। जो 7वां पेपर है आपका, इसमें तमाम तरह के सब्जेक्ट शामिल हैं और एमए लेवल तक के म्यार के शामिल हैं। इस पेपर को कहा गया जनरल नॉलेज पेपर। ये भी 100 नंबर का है। इसमें एवरीडे साइंस, मुकम्मल साइंस जो हर रोज जिंदगी में इस्तेमाल होती है, बेसिक साइंस से लेके एस्ट्रोलॉजी तक की साइंस। दूसरा जनरल नॉलेज। जब जनरल नॉलेज आ जाए इसके अंदर फिर हिस्ट्री भी होगी, इसमें इस्लामियत भी होगी, पाकिस्तान स्टडी भी, उर्दू भी, इंग्लिश भी, इंटरनेशनल रिलेशन भी, करंट अफेयर भी, हर चीज़ में शामिल हो जाती है। तीसरा पाकिस्तान अफेयर है, पाकिस्तान स्टडी नहीं। पाकिस्तान स्टडी का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। पाकिस्तान अफेयर का स्कोप समझे कि अनलिमिटेड में कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये हर तरह के पाकिस्तान के मसाइल से, हिस्ट्री से, उसके लिंक से, उसकी फॉरेन पॉलिसी से, इंटरनल जो उसके तमाम तरह के जो इवेंट्स हैं उनसे, हर तरह के मामलात इसमें आएंगे। चौथा इसका हिस्सा है इस्लामियात। ये मुस्लिम्स के लिए और नॉन मुस्लिम के लिए एथिक्स। अब हम आपको जल्द अज जल्द वो किताबें दिखा दें जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। पहला हिस्सा है डिपार्टमेंट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। मेरी एक बात को याद रखें, मेजर एक्ट जो कहा जाता है ना, ये लफ्ज़ गलत है मेरे नज़दीक। बल्कि मेरे नज़दीक क्या, आजकल तो मैं जितने मेजर एक्ट देख रहा हूं उनके ऊपर वही लफ्ज़ लिख कर आ रहा है जो कि लिखा जाना पहले चाहिए था, कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिमिनल लॉ, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिविल लॉ। ये इंसाइक्लोपीडिया है। इसको मेजर एक्ट्स क्यों कहते हैं? इसको मेजर एक्ट्स इसलिए कहते हैं
कि इसके अंदर बड़े बड़े तमाम जो कवानीन जो मुल्क में राइज हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, और जो छोटे छोटे कवानीन होते हैं उसका अलग एक एक्ट बनाया जाता है, उसको कहते हैं माइनर एक्ट्स। तो उसमें बड़े बड़े तमाम कवानीन और माइनर एक्ट में छोटे छोटे तमाम कवानीन का इंसाइक्लोपीडिया, ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लॉ होता है जो आपका मेजर एक्ट होता है। जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं ये मेजर एक्ट 2020 की पिक्चर देख रहे हैं। मेजर एक्ट 2020 की पिक्चर देख रहे हैं। ये हम आपको, ये जितनी मैं आपको ये तमाम किताबें दिखा रहा हूं, याद रखें कि ये 10% है आपके 12 माह के कोर्स का। 90% हम आपको दिखा नहीं रहे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हैं कि हम वीडियो में उसको नहीं दिखा सकते। और अब आप ये कहेंगे मेजर एक्ट कंपनी चेंज करने से या साल चेंज करने से क्या होगा, ये आपको बाद में समझ आएगी। इसकी तफसील आप बाद में समझ जाएंगे कि हर कंपनी का, हर राइटर का मेजर एक्ट में जो इलिस्ट्रेशन होती हैं और जो नोट्स कमेंट्री होती है वो किस हद तक आपके लिए मुफीद साबित होगी। इसलिए हमने हर साल का और हर तरह की कंपनी का जो मेजर एक्ट का जो उनका जो इलिस्ट्रेशन होंगी, उसके नोट्स होंगे, उसकी जो कमेंट्री होगी वो आपके लिए देंगे। तो पहली किताब है मेजर एक्ट 2020, दूसरी किताब है मेजर एक्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम। मेजर एक्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम ये दूसरी किताब। तीसरी किताब आप जो देख रहे हैं ये मेजर एक्ट 2023 यानी 2023 का मेजर एक्ट है, यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ 2023 का इंसाइक्लोपीडिया। चौथा जो आप देख रहे हैं ये उर्दू में है, फौजदारी मेजर एक्ट लॉ ऑफ क्राइम। पांचवां डिपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं इसी इंसाइक्लोपीडिया में, ये है नैयर वालों का द मेजर एक्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम। ये 5 हमने आपको नुमाइंदा के तौर के ऊपर इंसाइक्लोपीडिया डिपार्टमेंट से दिखाए, बाकी और इसके 90% रहते हैं। अब अगला डिपार्टमेंट आया था ट्रायल डिपार्टमेंट। याद रखें ये वो तमाम बुक्स हैं जो हम आपको 12 माह के अंदर कवर करवाएंगे, ना सिर्फ जुडिशरी के इम्तहान देने वालों के लिए बल्कि वो तमाम लॉयर के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपने आप की पहचान बनाना चाहते हैं और ऐसे मंझे हुए वकील बनाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हो। तो ये 12 माह का कोर्स इंतहाई मुफीद उनके लिए साबित होगा। नीचे आपको इसका नंबर नजर आ रहा है, ये नंबर है मोहतरम गुलाम फरीद फतियाना एडवोकेट साहब साहिवाल वाले। वो हमारे एडमिन डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो एडमिन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट ने राब्ता करना हो तो ये नीचे नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। मजीद हम आपको फीचर्स इसके और भी बताएंगे, फैसिलिटी क्या है। पहले मैं आपको बुक्स बता दूं। अब है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायल, ये छठी किताब है हमारी। इसमें मर्डर ट्रायल आप देख रहे हैं, ये मर्डर ट्रायल की किताब आपको पढ़ाई जाएगी। 7वीं किताब कंप्लेंट केसेस ट्रायल, ठीक है, इसमें हम कंप्लेंट से रिलेटेड, इस्तगासा से रिलेटेड आपको सारा पढ़ाएंगे। अब जिस तरीके से मैंने कहा मर्डर ट्रायल मैंने किताब 1 दिखाई है, ये 10% में शामिल है, 90% और मर्डर ट्रायल हैं वो अलग किताबें। इस तरीके से कंप्लेंट केसेस की आपको 1 दिखाई है और कंप्लेंट केसेस की हैं, ये हमने सिर्फ नुमाइंदा के तौर पे दिखाई है आपको। 8वीं किताब है सेशन ट्रायल, ये किताबें आपको पढ़ाएंगे। 9वीं किताब है क्रिमिनल ट्रायल यानी मर्डर ट्रायल 2012, ये आपको पढ़ाएंगे। 10वीं किताब है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। ये सीआरपीसी के 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ये 3 किताबें आपकी हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव है। 11वीं किताब नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हम क्या करेंगे, ये पहली किताब है, इसकी और किताबें भी हैं। 12वीं किताब है लॉ ऑफ रिमांड, रिमांड से मुताल्लिक तमाम तरह के जो कवानीन होंगे वो आपके पढ़ाए जाएंगे। 13वीं किताब है मैनुअल ऑफ पुलिस लॉज इन पाकिस्तान, ये बड़ी बेहतरीन किताबों में शुमार होती है और ये इसमें तमाम पुलिस लॉज इसके अंदर हैं। इससे रिलेटेड और भी मेरे पास बुक्स हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे।
इसकी 14वीं किताब है पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, कि पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, इस डिपार्टमेंट की और किताबें भी आपको पढ़ाएंगे। 15वां डिपार्टमेंट है, 15वीं बुक जो आप देख रहे हैं, ये मजमुआ क़वायद पुलिस 1934 है। हर किताब बेशक के एक ही चीज़ पे क्यों न लिखी हो, मगर उसके राइटर जो लिखता है उसमें बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें देता है और बड़ी बेहतरीन चीज़ें देता है, इसलिए हम सबको कलेक्ट करके आप तक पहुँचाएंगे। 16वीं किताब है जेल, कवानीन और कैदियों के हकूक, जो आप देख रहे हैं। 17वीं किताब है सेलेक्ट रूलिंग फ्रॉम क्रिमिनल केसेस, कि ये तमाम क्रिमिनल केसेस की जो सिलेक्ट रूलिंग्स है उस पर आती है। 18वीं किताब है पुलिस रूल्स 1934, इसका वॉल्यूम 1, 2 और 3 ये तीनों इस किताब के अंदर हैं। ये 19वीं किताब है डाइजेस्ट ऑफ हदूद लाज, इसमें 19 साल के जितने भी हदूद लाज हैं वो भी इस किताब में शामिल है, और इस डिपार्टमेंट की और हदूद ला की और बुक्स भी हैं। तो हमने ट्रायल डिपार्टमेंट भी पढ़ लिया और इंसाइक्लोपीडिया डिपार्टमेंट भी आपको बता दिया। अब हम तीसरा डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ का मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये 20वीं किताब है, ये मैनुअल ऑफ ड्रग लॉज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम जितने भी ड्रग्स लॉ होंगे, तमाम दवाइयाँ, मंशियात, हर चीज़ के ऊपर ये है, ये वो डिपार्टमेंट। 21वीं है पारिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये आप देख रहे हैं बड़ी बेहतरीन किताब है मेडिकल के ऊपर, तमाम तरह की मौतों की शनाख्त, हर तरह की मेडिकल के झगड़े, हर चीज़ इसमें है। 22वीं किताब है मूदी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस 26th एडिशन, ये मूदी का मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है, बड़ी ज़ख़ीम किताब है। याद रखना, आपने जो भी किताबें देखी हैं और जो आगे देख रही हैं, ये बड़ी ज़ख़ीम किताबें, इनमें मेजॉरिटी किताबें ऐसी हैं कि जो इतनी मोटी मोटी हैं, जो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। ये तो आपको इसका फ्रंट पेज दिखाया जा रहा है, वरना इसको साइड व्यू से देखेंगे तो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। 23वीं किताब फिर मूदी की है, दी मूदी टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये प्रिंट हुई थी 2013 की। 24वीं किताब है डीएनए से रिलेटेड, ये डीएनए की नुमाइंदा किताब हम आपको दिखा रहे हैं। डीएनए की और भी बुक्स हमारे पास बहुत सी हैं। 25वीं बुक किताब आप देख रहे हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, यानी तिब्बी असूल कवानीन, ये बड़ी बेहतरीन किताब लिखी हुई है। इन्हीं तमाम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में तमाम टैक्सिकोलॉजी भी आएगी, हर तरह के जहरों की शनाख्त, हथियारों की शनाख्त, लाशों की शनाख्त, मौतों की शनाख्त, लड़ाइयों की, झगड़ों की, जराइम की, पूरी मेडिकल की हिस्ट्री होगी इन तमाम मेडिकल डिपार्टमेंट में। 26वीं किताब आप जो देख रहे हैं ना, ये है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कराची लॉ हाउस वालों की, ये बड़ी बेहतरीन किताब है। 27वीं किताब जो आप देख रहे हैं, ये मेडिको लीगल पोस्टमार्टम से रिलेटेड है, इसमें पूरा पोस्टमार्टम बताया गया, प्रोसीजर वो हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। 28वीं किताब जो है वो है रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी, हम आपको मुजरिम की नफ्सियात भी बताएंगे, और जब आपको नफ्सियात पढ़ेंगे तो उसमें आपका जो साइकी टेस्ट होता है, कि आपकी साइकोलॉजी भी जज की चेक की जाती है कि ये किस तरह का साइकोलॉजी रखता है, किस तरह के ब्रेन का बंदा है, किस तरह की सोच का बंदा है, और ये ज़्यादातर इंटरव्यू लेवल पे चेक किया जाता है। तो आपको साइकोलॉजी ज़रूर पढ़ाई जाएगी। तो पहली किताब है साइकोलॉजी की, यानी 28वीं बुक रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। 29वीं किताब है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। 30वीं किताब है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। 31वीं किताब है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। 32वीं किताब है गैटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, ये एमबीबीएस की किताब है जो आप 32वें नंबर पर देख रहे हैं। ये एमबीबीएस की सिलेबस का हिस्सा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने 2011 के बाद से अब तक पूरा एमबीबीएस का तमाम कोर्स पढ़ा हुआ है, मेरे लाइब्रेरी में भी रखा है, मैंने उसको मुकम्मल रीड किया हुआ है। तो इसलिए हम आपको ये बुक्स लाजमी पढ़ाएंगे जो एक वकील की ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। 33वीं किताब रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी 9, ये बड़ी बेहतरीन किताब है, मौतों के ऊपर, चोटों के ऊपर बड़ी बेहतरीन किताब है ये। 34वीं किताब है SRBS मैनुअल ऑफ सर्जरी, बड़ी बेहतरीन किताब है कि ऑपरेशन से रिलेटेड जो मिस्टेक्स होती हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड तरह के जो केस होते हैं, उन पे बड़ी बेहतरीन डीप है इसमें। 35वीं किताब है गैटन एंड हॉल मेडिकल फिजियोलॉजी,
ये दो किताबें आप देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। 36वीं किताब है क्लिनिकली ओरिएंटेड एनाटॉमी। इसमें पूरी एनाटॉमी आपको बताई जाएगी कि जिस्म के इस हिस्से का नाम क्या है, जो आपको मेडिकल में लिखा होता है ना कि हाँ मेडुला के ऊपर लगा है, हाइमन पर लगा है, या आपके थैलमस पर लगा है, पैराथैलमस पर लगा है, पेंक्रियाज पे लगा है, पेंक्रियाज के डुडीनियम पे है, छोटी आंत के, ये तमाम तरह की एनाटॉमी आपको बताई जाएगी। 37वीं किताब है प्रैक्टिकल क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन डॉक्टर, कि डॉक्टर पे किस तरीके से हमने एग्जामिनेशन क्रॉस किस तरह किया जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सी किताबें हैं इस डिपार्टमेंट की। 38वां डिपार्टमेंट है जो आप 38वीं किताब देख रहे हैं, क्रिमिनल ट्रायल मा जमानत व मेडिकल जूस्प्रूडेंस। ये बड़ी अहम किताब है और इसी डिपार्टमेंट की और बुक्स भी हैं। 39वीं बुक और 39वां डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं द डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो। ये इंसानी एम्ब्रियो से रिलेटेड है। तमाम तरह के जो हमल के केस होते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट्स के जो केस होते हैं, उस पर यह बड़ी बेहतरीन किताब है डॉक्टर कैथमोर की, कि जो टोरंटो यूनिवर्सिटी की में जो है उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। ये बड़ी बेहतरीन किताब है। और भी हम इस ये एम्ब्रियो से रिलेटेड और भी हमारे पास बहुत सी किताबें आपके इस कोर्स का हिस्सा हैं। 40वीं किताब है एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। इसमें पूरी एनाटॉमी, उसमें ओरिएंटेड एनाटॉमी थी, इसमें एटलस, ये हम आपको कोर्स के अंदर जाके बताएंगे। मेडिकल शोबे की 41वीं किताब और आखिरी किताब मेडिकल शोबे की क्रिमिनल लॉ में रहनुमाए मेडिकल वकालत, ये हम आपको पढ़ाएंगे। अब हमारा अगला डिपार्टमेंट शुरू हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ बेल। 42वीं किताब है मखजन जमानत अज चौधरी जुल्फकार अली। ये बड़ी ज़ख़ीम किताब है, बहुत मोटी किताब, बड़ी बेहतरीन किताबों में शुमार होती है। इस डिपार्टमेंट की और भी किताबें हैं। 43वीं किताब बेल पे है, बेल रेफरेंस आल पाकिस्तान जमानत डाइजेस्ट। ये बड़ी बेहतरीन किताब है। 44वीं किताब है लॉ ऑफ बेल, मियाँ फवाद शफ़ी की है। ये मेरी सबसे फेवरेट किताबों में शुमार होती है, बड़ी बेहतरीन किताब है बेल डिपार्टमेंट की। 45वीं किताब क्रिमिनल लॉ की जो आपकी हम बता रहे हैं, ये रहनुमाए ज़मानत है सलाहुद्दीन सिद्दीकी की। तो ये किताबें जो थी ये डिपार्टमेंट ऑफ बेल से ताल्लुक़ रखती थी। ये नुमाइंदा किताबें थी बेल वाले डिपार्टमेंट की। अब इसकी 90% बुक बेल की और हैं जो आपको नहीं दिखाई गई। आगे है 46वीं किताब क्रिमिनल लॉ की साइबर क्राइम से रिलेटेड। द साइबर क्राइम 2017 में छपी थी किताब, बड़ी बेहतरीन किताब है। और 47वीं किताब है क्रिमिनल लॉ की, ये भी साइबर क्राइम लॉ है। ये बड़ी बेहतरीन और न्यू अप टू डेट किताब है। हर तरह के मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका तमाम तरह के जो जुराइम है वो उसमें शामिल होते हैं इस किताबों में। 48वीं और आखिरी किताब जो हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं क्रिमिनल लॉ की, ये है 4000 क्वेश्चन इन क्रिमिनल लॉ। 4000 सवालात आपको जरा के सिखाए जाएंगे जो आपने जरा में इस्तेमाल करने होते हैं क्रिमिनल लॉ में। ये बताएं, जब 4000 सवाल आपको पता हों, अगले वकील का जो गवाह होगा, जो विटनेस होगा, उसके साथ आप क्या कुछ कर सकते हैं, फिर केस की रुख कैसे बदल सकते हैं, और एक जज होंगे तो कितना आपको फायदा होगा। अब हम आ रहे हैं सिविल लॉ पे, क्रिमिनल खत्म, अब सिविल लॉ। सिविल लॉ की पहली किताब जो है सिविल डिपार्टमेंट की, इस्लामी कानून वरासत सुन्नी शिया लॉ। इसमें कानून वरासत हम पूरा देखेंगे। दूसरी किताब है सिविल लॉ की तलाक शादी के मसाइल। इसमें तलाक से रिलेटेड इस डिपार्टमेंट की और किताब है। जो मैं एक किताब बता रहा हूं, ये एक डिपार्टमेंट की नुमाइंदा किताब है, इसी डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ और किताबें भी हैं। तीसरा डिपार्टमेंट की तीसरी किताब आप देख रहे हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कानून वरासत की, ये ऊपर वाली भी नंबर 1 और नंबर 3, ये बड़ी बेहतरीन किताबें हैं। चौथी द कानून शहादत ऑर्डर 1984, ये बड़ी बेहतरीन किताब है, एम महमूद साहब की लिखी हुई, और बाकी राइटर्स की भी हैं। पांचवी किताब है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, सुई गैस, CNG, LNG, LPG, वाटर सप्लाई वगैरह। ये तमाम तरह के वो कवानीन जिनका ताल्लुक वापडा वगैरह इन तमाम से है, ये उसका इंसाइक्लोपीडिया, और इसी से रिलेटेड और बुक्स भी हैं। अगला डिपार्टमेंट हमारा आ गया कि इंसाइक्लोपीडिया का सिविल लॉ में। आप ये देख रहे हैं कि सिविल मेजर एक्ट 2022, ए पब्लिकेशन ऑफ PLJ का देख रहे हैं। मैंने आपसे फिर कहा कि मेजर एक्ट को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। मेजर एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े तमाम कवानीन का
इंसाइक्लोपीडिया शामिल है। 7वीं किताब देख रहे हैं हकूक व कवानीन अज अल्लाह नवाज खोसा साहब की, बड़ी बेहतरीन किताब लिखी है। इसमें तमाम तरह के हकूक, हर शख्स के हकूक हैं, हर इंसान के, हर शख्स के हकूक है इसमें। 8वीं किताब है लोकल एंड स्पेशल लॉ, बड़ी बेहतरीन किताब है लोकल स्पेशल लॉ के डिपार्टमेंट की। 9वीं किताब है गिफ्ट या हिबा, हिबा के ऊपर गिफ्ट पे बड़ी बेहतरीन किताब। 10वीं किताब है इंसाइक्लोपीडिया फैमिली लॉ इन पाकिस्तान, फैमिली लॉ के ऊपर ये इंसाइक्लोपीडिया की, समझे कि ये सिर्फ इसके अंदर सिर्फ मुस्लिम लॉ नहीं है, इसमें हिंदू लॉ, इसके अंदर क्रिश्चियन लॉ, हर तरह के मजहब का लॉ इसमें है। 11वीं किताब आप देख रहे हैं कोड ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज, ये एम महमूद साहब की बड़ी बेहतरीन किताब है। 12वां आप देख रहे हैं मैनुअल ऑफ मोटर व्हीकल्स लॉ, ये पूरा का पूरा जो ट्रैफिक से रिलेटेड तमाम तरह के जो हादसात होते हैं उनसे रिलेटेड उनके कवानीन। 13वीं किताब दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यह महमूद साहब की। 14वीं किताब आप देख रहे हैं 2002 का मेजर एक्ट, बड़ा बेहतरीन लिखा हुआ है ये। 15वीं किताब है जदीद पटवार कोर्स, जब तक आपको पटवार का नहीं पता होगा आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ये जायदादों से रिलेटेड आप केस को सही तरीके से नहीं हैंडल कर पाएंगे। 16वीं किताब है कोर्ट फी एक्ट 18,070, ये बड़ी बेहतरीन किताब है कोर्ट फी पर। 17वीं किताब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की, ये बड़ी बेहतरीन किताबें हैं। 18वीं जो किताब है ये वही 4000 सवाल, ये सिविल लॉ के हम आपको इसमें बताएंगे जो आप जरा में पूछेंगे। वो थे क्रिमिनल लॉ के 4000 सवाल, ये सिविल लॉ के 4000 सवाल, ये इंडिया की किताबें हैं, बड़ी बेहतरीन किताबें दोनों। 19वीं जो किताब है वो है सालाना मजमुआ अदालती नज़ायर 2020 से 21, ये बड़ी बेहतरीन किताब है, उसका और डिपार्टमेंट की बाकी किताबें हैं। 20वीं है सिविल मेजर एक्ट, एस.एम. जफर साहब की, बहुत मोटी किताब है, तकरीबन ये इतनी मोटी किताब है। 21वीं किताब है आपकी सिविल मेजर एक्ट नैयर साहब की, बड़ी बेहतरीन किताबों में शुमार होती है। 22वीं है सिविल मेजर एक्ट 2022। 23वीं किताब है सिविल मेजर एक्ट 2023। 24वीं और आखिरी किताब जो मैंने आपको बताई है वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिविल लॉ वॉल्यूम 1-2 बताई है। तो ये था हमारा लॉ से रिलेटेड डिपार्टमेंट। अब आप जो देख रहे हैं अब इंग्लिश से रिलेटेड डिपार्टमेंट आएगा, तो अब हम इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश का जो है हमारा ये स्लाइड चल रही है। इंग्लिश को हमने 3 स्टेप में तकसीम किया है। स्टेप 1 के अंदर हम बेसिक ग्रामर को लेके चलेंगे। बेसिक ग्रामर के अंदर हम तमाम टेंसेस, आपको 4 लाइनें बताएंगे, तमाम टेंसेस आपको पूरे हो गए। 1 लाइन सिर्फ बताएंगे पूरे के पूरे पैसे वाइस, आगे सिर्फ 1 लाइन बताने से। नरेशन आपको सिर्फ 2 पेज होंगे, पूरी की पूरी नरेशन की किताब इंशाल्लाह आ जाएगी। फिर आपको सिंथेसिस बताएंगे कि जुमलों को कैसे जोड़ा जाता है, और फिर आपको ट्रिकी जो है सेंटेंस आपको सिखाएंगे कि ऐसे सेंटेंस वो गया, उसने किया होगा, ऐसा तो नहीं है। इस तरह के जो ट्रिकी लफ्ज होते हैं जो टेंस के अंदर नहीं होते, वो आपको स्टेप 1 की हम आपको बताएंगे ग्रामर के अंदर। स्टेप 2 के अंदर हमारा चलेगा नाउन। अब देखो नाउन के है, अब नाउन के कितनी जॉब, जो मैं एक एक लफ्ज कह रहा हूं ना, ये एक एक लेक्चर समझना, ये एक एक पूरा चैप्टर है। जो एक लफ्ज में बता रहा हूं ना, एक लाइन बता रहा हूं, ये एक चैप्टर है। तो देखें हम पढ़ रहे नाउन, नाउन ए जॉब टाइटल एक चैप्टर, नाउन ऑफ क्वालिटी एक चैप्टर, नाउन ऑफ एक्शन एक चैप्टर, नाउन ऑफ फंक्शन अलग, नाउन ऑफ फंक्शन एज वर्ब भी हम पढ़ेंगे, नाउन सिंपल नाउन, नाउन कॉम्प्लेक्स, फिर हम नाउन केसेस पढ़ेंगे, ये अलग चैप्टर हैं। केसेस विद जेरेंड के साथ, केसेस विद एडवर्ब पार्टिसिपल, केसेस विद रेफरेंसेस के साथ, फिर हम नाउन एंड इट्स काइंड्स, उसकी स्पेशलाइजेशन काइंड्स पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन अलग जाएंगे, प्रॉपर नाउन में अलग, कलेक्टिव में अलग, कॉन्क्रीट नाउन में अलग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अलग, फिर मटेरियल नाउन में अलग। ये चैप्टर हैं, ये मैं फिर कह रहा हूं चैप्टर हैं। ये 12 महीने से भी ज्यादा का कोर्स है जो हम आप पढ़ेंगे। इसमें PhD लेवल तक का है, इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, इसके अंदर प्रोफेसर्स, जजेस, वुकला, तमाम के तमाम इंग्लिश की महारत के लिए सीख सकते हैं। इसकी अलग भी क्लासेस हम ले सकते हैं, इसकी अलग हम बनाएंगे प्लेलिस्ट। मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, मस्कुलाइन नाउन, फेमिनाइन नाउन, कॉमन जेंडर नाउन, न्यूट्रल नाउन, ये अलग अलग चैप्टर थे उसके। अब हम आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन में हम जाएंगे। अब ये चैप्टर है पर्सनल प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंफेटिक प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फिर अलग चैप्टर आएंगे स्पेशल केसेस ऑफ प्रोनाउन। अब नॉमिनेटिव केस का अलग चैप्टर हम पढ़ेंगे, अक्यूजेटिव केस का अलग पढ़ेंगे,
जेनेटिव केस का अलग पढ़ेंगे, डेटिव केस का अलग पढ़ेंगे, जेरेंट केस का अलग पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे वर्ब की तरफ। ये तीसरा डिपार्टमेंट है हमारा स्टेप 2 में। इसमें हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ रेगुलर वर्ब, फिर दूसरा चैप्टर होगा काइंड्स ऑफ इररेगुलर वर्ब, तीसरा चैप्टर होगा लिंक्ड वर्ब, फिर चौथा चैप्टर ट्रांजिटिव वर्ब, अगला इनट्रांजिटिव वर्ब, फिर फेनेटिव वर्ब, फिर इनफेनेटिव वर्ब, फिर अगला चैप्टर हमारा होगा जर्न्ड विद वर्ब, फिर उसका अगला चैप्टर होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ द जर्न्ड, फिर अगला चैप्टर सिंटैक्स ऑफ द जर्न्ड, फिर अगला चैप्टर सेमेंटिक्स ऑफ द जर्न्ड, फिर अगला चैप्टर पार्टिसिपल आएंगे हमारे पास। इसमें हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, एक पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल का, एक पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का, फिर हम पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ब का चैप्टर, फिर पढ़ेंगे सिंपल एक्सिलरी वर्ब का चैप्टर, फिर पढ़ेंगे मॉडल एक्सिलरी का, फिर हेल्पिंग वर्ब का, फिर ये अलग अलग अब चैप्टर आएंगे। चैप्टर आएगा इज आर एम का अलग चैप्टर, वाज वर्ब का अलग चैप्टर, हैज हैव का हैड का अलग चैप्टर, बी वाज बीन का अलग चैप्टर, कैन कुड का अलग चैप्टर, शुड वुड का अलग चैप्टर, और ये शुड वुड आएगा डिजायर के साथ, और शुड वुड आएगा जेंटलनेस के साथ, ये अलग चैप्टर, फिर मे माइट का अलग चैप्टर, फिर आर्ट मस्ट का अलग चैप्टर, फिर हमारा अगला डिपार्टमेंट शुरू होता है एडवर्ब का, फिर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब का अलग चैप्टर। इसमें एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑफ मैनर, अगला पढ़ेंगे ऑफ प्लेस एंड लोकेशन, अगला पढ़ेंगे ऑफ टाइम, अगला ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगला ऑफ डिग्री, फिर हम अगला पढ़ेंगे स्पेशल केसेस के मॉडिफिकेशन ऑफ एडवर्ब का अलग चैप्टर, एडवर्ब फ्रेजल का अलग चैप्टर, फिर एडवर्बियल पार्टिसिपल का अलग चैप्टर, पोजीशन ऑफ एडवर्ब का अलग चैप्टर। फिर हम अगला डिपार्टमेंट पढ़ेंगे पांचवा के एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ एडजेक्टिव का अलग चैप्टर। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे केसेस विद क्वालिटी, ये अलग चैप्टर, अगला चैप्टर विद साइज, अगला चैप्टर विद एज, अगला चैप्टर विद टेम्परेचर, अगला चैप्टर विद शेप, ये सारे एडजेक्टिव के साथ पढ़ रहे हैं। फिर एडजेक्टिव विद कलर, एडजेक्टिव विद ओरिजिन, ये हमने यहाँ तक देखा। फिर जोन्स ऑफ एडजेक्टिव में चले जाएंगे, ये अलग चैप्टर हैं कि सिंपल एडजेक्टिव का अलग चैप्टर, कंपाउंड एडजेक्टिव का अलग, कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव का अलग चैप्टर, फिर ग्रेडिबल एडजेक्टिव का अलग चैप्टर, फिर नाउन ग्रेडिबल का अलग चैप्टर, फिर प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव का अलग चैप्टर, फिर एक्सप्रेशन ऑफ एडजेक्टिव का अलग चैप्टर, फिर ऑप्शेकम, फिर ऑप्शेकम का अलग चैप्टर। ये देखो नई नई चीजें जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। न्यूमेरिकेशन एंड इट्स केसेस का अलग चैप्टर, फिर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का अलग चैप्टर, फिर एडजेक्टिव एंड पैसिव वॉइस अलग चैप्टर। फिर हम छठा डिपार्टमेंट आएंगे कंजक्शन एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस, तो कनेक्टिव्स भी कहते हैं। इसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट, रिजल्ट, फिर पढ़ेंगे सिमिलरिटी का चैप्टर, फिर कंपैरिजन का चैप्टर, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन का चैप्टर, फिर स्पोर्ट एम्फेसिस का चैप्टर, फिर कंसेशन का चैप्टर। ये सारे के सारे कनेक्टिव्स यानी कंजक्शन में आ रहा है। फिर हम पढ़ेंगे इंजिस्टेंस का चैप्टर, फिर पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस का, फिर कंक्लूजन का, फिर रिस्टेटमेंट का, फिर टाइम क्रोनोलॉजी सीक्वेंस का चैप्टर, फिर पर्पस कंडीशन काजेस का चैप्टर, फिर रिस्ट्रिक्शन का चैप्टर, फिर स्पेस लोकेशन केसेस का चैप्टर, फिर कोरिलेटिव कंजक्शन का चैप्टर, फिर कंपाउंड कंजक्शन का चैप्टर, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का चैप्टर, फिर फैन बॉयज का चैप्टर, एंडसन, एंसिस, कोऑर्डिनेशन, ये 3 अलग अलग चैप्टर हैं। फिर इलेटिव का चैप्टर। देखो ये चीजें वो हैं जो आपने पहले नहीं सुनी, पीएचडी लेवल तक की हम आपको ग्रामर सिखाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम देख रहे हैं कि 7वां डिपार्टमेंट प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे केसेस ऑफ डायरेक्शन, फिर पढ़ेंगे केसेस ऑफ प्लेस, अगला चैप्टर केसेस ऑफ टाइम, फिर केसेस ऑफ काज प्रेपोजिशन में, फिर केसेस ऑफ मैनर, फिर केसेस ऑफ अकाउंट, फिर केसेस ऑफ सिंपल प्रेपोजिशन, फिर केसेस ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशन, फिर केसेस ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशन, फिर केसेस ऑफ फ्रेज प्रेपोजिशन, फिर केसेस ऑफ स्पेस लोकेशन प्रेपोजिशन, फिर हम पढ़ेंगे टाइम फ्रेजेस, फिर हम प्रेपोजिशन यूज ऑफ, ये हम अलग अलग चैप्टर है। एट पे अलग चैप्टर, इन पे अलग, ऑन पे अलग, बिटवीन अमंग पे अलग, विद पे अलग चैप्टर, टिल पे अलग, बिसाइड पे अलग। फिर हम पढ़ेंगे देयर यूजेस विद रेफरेंसेस टू, कि प्रेपोजिशन का रेफरेंस पढ़ेंगे टाइम के साथ, ये चैप्टर अलग होगा। फिर लोकेशन प्लेस के साथ अलग, फिर सरफेस और डेप्थ के साथ अलग, फिर लाइन और लीनियर के साथ प्रेपोजिशन का ताल्लुक का चैप्टर अलग, फिर मैनर के साथ अलग चैप्टर, फिर मीन्स एजेंट के साथ अलग चैप्टर, स्टेट और कंडीशन के साथ अलग चैप्टर, फिर पर्पस और मोटिव के साथ अलग चैप्टर, फिर क्वांटिटी और मेजर के साथ अलग चैप्टर। ये 7 डिपार्टमेंट हो गए स्टेप 2 के। अब आ गया 8वां डिपार्टमेंट आर्टिकल का। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल एंड केसेस,
फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल एंड केसेस, फिर जीरो आर्टिकल का चैप्टर, फिर जीरो आर्टिकल एंड सिंगुलर का चैप्टर, फिर प्लूरल एंड आर्टिकल का चैप्टर, फिर यूज ऑफ आर्टिकल विद रेफरेंसेस टू। अब हम आर्टिकल का रेफरेंस पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे विद रेफरेंस विद टाइम, फिर रेफरेंस विद सीजन, अगला चैप्टर रेफरेंस विद डेट, अगला फिर फिक्सेशन, फिर रेफरेंस विद मटेरियल फिक्शन, फिर रेफरेंस विद एब्स्ट्रैक्शन, फिर रेफरेंस विद काउंटिंग केसेस का चैप्टर, फिर रेफरेंस विद काउंटलेस केसेस का चैप्टर, फिर लोकेशन, फिर हिस्टोरिकल इवेंट, फिर रेफरेंस हम पढ़ेंगे मेटाफिजिकल केसेस, फिर फिजिकल केसेस, फिर जीरो आर्टिकल अलॉन्ग विद इट्स ऑल एप्लीकेशन का चैप्टर। ये 8 डिपार्टमेंट हो स्टेप 2 के। अब 9वां डिपार्टमेंट पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन का पहला हम चैप्टर पढ़ेंगे पीरियड का, फिर हम पढ़ेंगे फुल स्टॉप का, फिर कॉमा का, फिर इनवर्टेड कॉमा का, फिर कोलोन का, क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेशन मार्क का हम पढ़ेंगे। 10वां डिपार्टमेंट हमारा आएगा क्लॉजेस का। ये स्टेप 2 में हम पढ़ेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे फिनिट वर्ब किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट का चैप्टर अलग, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का चैप्टर, प्रीडिकेट का चैप्टर अलग, प्रिंसिपल क्लास का अलग, सबऑर्डिनेट क्लास का अलग, सिंपल सेंटेंस का अलग चैप्टर, कंपाउंड सेंटेंस का अलग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, ये अलग अलग चैप्टर हैं। फिर 11वां डिपार्टमेंट हमारा फ्रेजेस का शुरू हो चुका है कि नाउन फ्रेज का अलग चैप्टर, एपोजिटिव फ्रेज का अलग, इन्फिनेटिव फ्रेज का अलग, वर्ब फ्रेज का अलग, एडवर्बियल फ्रेज का अलग। ये देखो एक एक चैप्टर हैं जो मैं एक लफ्ज पढ़ रहा हूं, तो ये देखो कितना बड़ा कोर्स है। एडजेक्टिव फ्रेज, फिर पार्टिसिपल फ्रेज, फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज, फिर एब्सोल्यूट फ्रेज। ये हमारे 11 डिपार्टमेंट। और 12वां डिपार्टमेंट हम पढ़ेंगे, आखिरी डिपार्टमेंट है 12वां, जो कि स्टेप 2 का। फिर इसके बाद स्टेप 3 शुरू हो जाएगा, जो आखिरी स्टेप हमारा होगा। तो 12वां है मूड। मोड में एडिकेटिव मोड का अलग चैप्टर, फिर इंपेरेटिव मोड का अलग, फिर सबजंक्टिव मूड का अलग, फिर इन्फिनेटिव मूड का अलग, फिर माइनर मूड का अलग ये चैप्टर है। फिर अब हमारा स्टेप 2 खत्म हो गया, अब स्टेप 3 शुरू हुआ। इसका पहला डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक। हम पूरी लिंग्विस्टिक पढ़ेंगे, जुबान के लहजे, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज, फिर लिंग्विस्टिक, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ये अलग चैप्टर, फिर सम मेजर लिंग्विस्टिक कंसेप्ट का अलग चैप्टर, सोशो लिंग्विस्टिक का अलग, साइको लिंग्विस्टिक का अलग चैप्टर, फोनेटिक का चैप्टर अलग, फिर हम पढ़ेंगे फोनोलॉजी का चैप्टर अलग, सुप्रा सेगमेंटल फीचर का अलग चैप्टर, मॉर्फोलॉजी का अलग, सिंटैक्स का अलग, सिस्टम थ्योरीज ऑफ सेंटिक एनालिसिस का अलग चैप्टर, ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक का अलग चैप्टर, ग्रामर यूनिट्स का अलग चैप्टर, ग्रामेटिकल यूनिट्स का अलग, ग्रामेटिकल कैटेगरी का अलग, सेमिनेटिक्स का अलग, फिर सेमिनेटिक स्ट्रक्चर का अलग, फिर लैंग्वेज चेंजेस का अलग। स्टेप 3 का पहला डिपार्टमेंट खत्म हुआ। अब स्टेप 3 का दूसरा डिपार्टमेंट स्किल अप्रोचेज हम पढ़ेंगे। हम अब इसमें स्किल महारत हासिल करेंगे कोहेंशन एंड कोहेरेंस के अंदर, रीडिंग स्किल में महारत हासिल करेंगे, राइटिंग स्किल में, इलेक्टिव अप्रोच में, माइंड मैप के अंदर, फिर पैरा फ्रेजिंग एंड समराइजिंग स्किल हम सीखेंगे, फिर पैराग्राफ स्किल सीखेंगे, फिर एसे एंड इट्स वेरिएशन स्किल सीखेंगे, जो आपका इसमें सिविल जज के अंदर एसे लिखवाए जाते हैं, उसकी पूरी महारत। फिर कंप्रीहेंशन हम देखेंगे, फिर लेंथ कंप्रीहेंशन, फिर प्रेसिस स्किल, फिर स्पोकन स्किल। अब तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ स्टाइलिस्टिक। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्टाइलिस्टिक का अलग चैप्टर्स, टेक्स्ट एंड डिस्क्लोजर का अलग चैप्टर, टाइप ऑफ स्टाइलिस्टिक का अलग, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज का अलग, लैंग्वेज एंड लिटरेचर जिसको लिटरेरी स्टाइलिस्टिक कहते हैं वो अलग, फिर लेवल ऑफ एनालिसिस। इसकी 2 डिपार्टमेंट हम पढ़ेंगे फोनोग्राफिकल लेवल, फिर मॉर्फोलॉजिकल लेवल, ये अलग अलग 2 डिपार्टमेंट है। फिर हम देखेंगे इसका एक और के लेवल ऑफ एनालिसिस। इसके अंदर फिर हम 2 अलग डिपार्टमेंट पढ़ेंगे, लेक्सिकल लेवल, फिर सेमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड लेवल, फिर लेवल ऑफ एनालिसिस पढ़ेंगे, इसमें सिंटैक्टिकल लेवल पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे स्टाइलिस्टिक एंड ग्रामर को देखेंगे। अगला चैप्टर देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कोहेंशन एंड कोहेरेंस इन स्टाइलिस्टिक। फिर हम पढ़ेंगे द इंग्लिश ऑफ लिटरेचर, इसमें जर्नल रिमार्क पढ़ेंगे, फिर स्टाइलिस्टिक एंड पोइट्री में चले जाएंगे, फिर स्टाइलिस्टिक और नावल के अंदर चले जाएंगे, फिर स्टाइलिस्टिक ऑफ ड्रामा में जाएंगे, फिर टाइप्स ऑफ नरेशन में जाएंगे, फिर प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट में जाएंगे, फिर एनालिसिस ऑफ पोएम एट ऑल लेवल पे जाएंगे, फिर सैंपल ऑफ स्टाइलिस्टिक ऑफ प्रोज पे जाएंगे, फिर सैंपल ऑफ एनालिसिस ऑफ नावल पे जाएंगे, फिर ग्लोसरी ऑफ लिटरेचर एंड टर्म पे जाएंगे। तो ये हमारे 3 डिपार्टमेंट खत्म हुए। तो ये मैंने आपको सिर्फ इसमें इंट्रोडक्टरी बताई है। तो अगर इतना बड़ा कोर्स है, ये देखें, ये आपके जज का कोर्स और ये आपकी वकालत का कोर्स है। अगर आपको ये सीख ले, मुझे बताएं, सिर्फ 12 माह
12 माह, अगर 12 माह के अंदर आप ये सीख लें, हाँ क्योंकि हमारा मैटर बहुत ज़्यादा है तो 1-2 महीना आगे हो सकता है, तो 12 माह को हम लेकर चल रहे हैं। अगर ये 12 महीने आप लगा लें, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, ब्रांड बन जाओगे, चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हो जाओगे, अपने आप पे मान करोगे, फ़ख्र से केस लड़ा करोगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने मुझे इतना इल्म से नवाजा है। ये तब हो सकता है जब आपको फुल कमांड हो, एहसास कमतरी छूट जाएगी कि जब भी कोई सीनियर वकील खड़ा होता है, वो कभी कोई कानून के बारे में कहता तो इंसान का दिल डरने लग जाता। क्यों? कि हमें आता क्यों नहीं। जब हमें आता होगा हम सीनियर के सामने खुद जाएंगे कि सर हमसे पूछें, और जो हमें नहीं आता वो आप सिखाएं हमें। ये चीज़ है, सीनियरिटी आपको आएगी उम्र से, मगर आपको नॉलेज आएगा किसी भी वक्त। 1 साल के अंदर 12 माह में पूरे माहिर हो जाओगे, और फीस इंतहाई कम है जो आप हमसे कांटेक्ट पे पूछ सकते हो। इस कोर्स का करवाने का मकसद ये है, बस मैं आखिर में आपको ये वाली बात कहूँगा कि इस कोर्स ने आपकी ज़िंदगी बदल देनी है। बिल्कुल महदूद से पैसे ना होने के बराबर पैसों में ये कोर्स आपको करवाया जाएगा, जो हर शख्स उसको अफोर्ड कर सकता है। और उसके अंदर आपको हम और सहूलियात क्या देंगे, इनमें हम आपको ये सहूलियात देंगे इस कोर्स में कि इसके अंदर हम आपके रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। इस कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर का ये फायदा होता है कि आपका टाइम फिक्स नहीं होता, आप किसी भी वक्त रात को चला के देख सकते हैं। इन लेक्चर्स की एक्सेस आपको तब तक दी जाएगी जब तक आप अपना पेपर आपका ना हो जाए, इसकी एक्सेस आप तक रहेगी। फिर हम हफ्ते में या 10 दिन के बाद एक लेक्चर रखा करेंगे, 10 दिन के पूरे लेक्चर्स का। इसमें हम आपको एक और सहूलत दे रहे हैं, ग्रुप चैट की। आपका अलग ग्रुप बनाया जाएगा इसके अंदर, कि उसके अंदर वो तमाम जुडिशरी के स्टूडेंट और वो लॉयर के जो प्रैक्टिस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं कवानीन में, इनका ये होगा। और उसमें सबसे जो अहम फायदा जो हम इंट्रोड्यूस करवाने वाले वो ये, बाकी जगहों पर आपसे एडमिन टीम बात करती है और सवाल का जवाब एडमिन टीम देती है, मगर हमारे इस चैनल पर आप जो भी सवाल हमसे करेंगे, व्हाट्सएप पे आप अपनी वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज छोड़ेंगे, जैसे में फुर्सत मिलेगी हम आपको फौरी, मैं खुद जवाब दूंगा, बतौर टीचर खुद जवाब दूंगा। टीचर के जवाब देने में और एडमिन के जवाब देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिसने आपको पढ़ाया होता है वो और अंदाज में जवाब देता है, जिसका ताल्लुक एडमिन से होता है उसका डिपार्टमेंट अलग कंसल्टेंट है। फिर अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी आपकी वो ना हुई, तो हम आपको एक हफ्ते के अंदर एक जो ऑनलाइन चैटिंग का सिलसिला रख लेंगे, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का सिलसिला रख लेंगे, जिसके अंदर आप आपके तमाम सवालात का हल पूछ सकते हैं। आपको इस तरह महसूस होगा कि जिस तरीके से आप फिजिकली हमारे पास पढ़ रहे हैं। ये 12 माह का कोर्स आपकी ज़िंदगी बदल देगा। वो हकायक आपको सुनने में दरमियान में मिलेंगे। ये तो अभी आपने सिर्फ इंट्रोडक्टरी बताई है। मजीद जब आप कोर्स का हिस्सा बनेंगे, आप कहेंगे मैंने कानून को समझा है, तो अब समझा, इससे पहले मैं गाफिल था। यहाँ तक का हमारा था। बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। ये हमारे दाखिले में शुरू हैं। जितना जल्द आप लेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। हमने तो फीस पूरी कोर्स की लेनी है। आप अगर 1 महीने बाद भी आएंगे, हम फिर भी आपसे फीस कोर्स की ही लेंगे, और जो बिल्कुल माकूल सी है। समझे, मैट्रिक के कोर्स की भी इस तरीके की फ़ीस नहीं होगी। जिस तरह हमने लॉ गेट की माकूल फ़ीस रखी है, बिल्कुल ये फ़ीस भी उसी तरीके से होगी। तो आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, और फ़ौरन से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हम ये नहीं कहते हमारे पास लें, जिसके पास भी आप लेना चाहें, मगर वक्त ज़ाया नहीं करना। बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज़।